हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। और जो आप पीछे टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक भले आप पहली बार देख रहे हैं मगर बना इस टॉपिक को मैं तीसरी बार रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो उसमें क्या है कि ऑडियो ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ऑडियो ना आने से क्या हुआ कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा लेट आ रही हैं। ठीक है, नहीं तो आज मेरा पूरा टारगेट था कि 9 बजे तक एचसीएफ एलसीएम का एक लेक्चर लिया जाए, एचसीएफ एलसीएम का एक लेक्चर लिया जाए। तो आइए देखते हैं इसी के साथ कि एचसीएफ एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट्स को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है। हर तरह का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आए दिन आते दिखते हैं। आइए देखते हैं एचसीएफ एलसीएम ऑफ 240 एंड 6552 का क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने 16, 24, 8 और मैं इसको तीसरी बार बना रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो 240 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ 120 से, फिर 60, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 आया और फिर 5। ओके, अब यहाँ पे लिखो 240 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4, 2 4 बार आया, फिर 3 और फिर 5। इसी तरह तुम 6 5 5 2 का निकालोगे, मगर उससे बढ़िया है कि हम क्या करेंगे, हम ट्रिक मेथड यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग ऑप्शन और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे कर सकते हैं, आइए आगे देखते हैं, साथ मिलकर देखते हैं कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चनों को, कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। देखो क्या करना है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। ठीक है, ऑप्शन में मेरे पास 16 है, 24 है, 8 है, 36 है। 16 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 टू 4 4 टू 8 16। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 24। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 4 जा 36, दैट इज 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 6552 है। ओके, अब ये 6552 को हम कैसे हम फैक्टर निकाल सकते हैं, या तो हम फैक्टर निकालें या तो बाय यूजिंग कंसेप्ट। कैसे कंसेप्ट, यहाँ 240 का फैक्टर देखो, 2 टू द पावर 4 3 इंटू 5। अगर 6552 में देखें तो क्या 6552 5 से डिविजिबल होगा, क्या इसमें 5 आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 एक इवन नंबर है और इवन नंबर कभी 5 से नहीं डिवाइड हो सकता। तो इसका मतलब 6552 का कभी भी फैक्टर 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या 6552 3 से डिविजिबल होगा? इसका रूल क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल होती है, जिसके ऊपर हम लेक्चर जरूर लेंगे, अगली क्लास हम डिविजिबिलिटी पे लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर किसी नंबर के नंबर्स को, डिजिट्स को हम आपस में जोड़ें और वो सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 3 6 जा 18। इसका मतलब जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 3 जरूर आएगा, 3 जरूर आएगा। अब 3 जरूर आएगा तो कितने बार आना चाहिए कि 3 कॉमन निकल जाए? तो 3, अगर देखो 3 की वैल्यू 1 भी आएगी, 3 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3 की वैल्यू 4 भी हो सकती है। फैक्टर से अगर इसका निकालेंगे तो हमको पता तो है नहीं, मगर यहाँ पे 3 है और 3 से ये डिविजिबल भी हो जाएगा, तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 का सबसे हाईएस्ट कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं? 3 का सबसे हाईएस्ट हम यही निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी एक कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक ही निकलेगा ना, वो तो 3 रहेगा ही रहेगा, मगर निकलेगा 3 एक ही। ठीक है, तो यहाँ कोई भी हो सकता है, मगर हम एचसीएफ के केस में क्या है, वो 3 लेंगे।
ठीक, अभी फाइनल आंसर नहीं है, बस एक बात कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, 3 इसमें देखो किसके किसके में 3 नहीं है, 8 में 3 नहीं आएगा, ठीक, 16 में 3 नहीं आएगा। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन बचता है 24 और 36। इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हमने तुमसे क्या कहा, कोई एचसीएफ जब भी निकलेगा तो उसमें सिर्फ फैक्ट 3 टू द पावर 1 होगा, 3 से अधिक पावर नहीं होगी। अब देखो इसमें 3 के पावर कितना है, 1 है, और इसमें 3 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2। तो हमको एचसीएफ जो निकलना चाहिए इसके साथ कोई और भी नंबर हो सकता है, मगर 3 का कोई और मल्टीपल नहीं होगा, 3 का पावर सिर्फ 1 ही होगा। अब वो किस में है, 24 में। तो आंसर हमारा जो आएगा ट्रिक के मेथड बाय यूजिंग ऑप्शन मेथड एचसीएफ हमारा 24 आएगा। ठीक है, किसी को इसमें डाउट, किसी को भी इस कंसेप्ट क्लियर में डाउट है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को फिर से बैक करेगा, फिर से देखेगा, उसको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। ऐसा हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसे हम 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे दोस्तों के कंसेप्ट जो हैं इसके बेसिस पे तैयार हो जाएंगे। जितने भी आगामी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का एक फॉर्म आया हुआ है तो बोल रहा हूँ, ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भी आता तब भी मैं बोलता कि रेलवे के एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको तैयारी अपनी मजबूती से रखनी है। और मेरे दोस्त जितने यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करें कि मैथ में आपका बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हाल में पटना मजदूर का निकला है, हाई कोर्ट में मजदूर का आपको वांट निकला हुआ है। ठीक है, तो हम आपको नहीं भरने को कर रहे हैं, जितने भाई बंधु 10 पास हैं कम से कम और अधिक से अधिक उनकी पढ़ाई क्या है 12 है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, होप आशा करता हूँ मैं अपने आप से कि इस बार जो मेरा वीडियो लेक्चर है, जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें ऑडियो जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2040 एंड 391। इन दो नंबरों का एचसीएम क्या होगा, जबकि ऑप्शन हमारे पास है 23, 17, दिल्ली में आया है भूकंप और कोई भी चीज़ हिल रही है तो उनको जैसे लग रहा है कि भूकंप आया है। ठीक है 120 एंड ऑप्शन डी है 391। अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन जरूर कैंसिल होगा। कैसे, यहाँ देखो एक इवन है और एक ऑड है, एक इवन है एक ऑड है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, वो नंबर, एक ऐसा फैक्टर जो इन दो या दो कितने भी नंबर हों वो सबको डिविजिबल कर दे। ठीक है, तो एक इवन एक ऑड है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन को भी डिवाइड करे ऑड को भी डिवाइड करे, ऐसा नहीं हो सकता। इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। इवन नंबर 2 जो है वो कभी 3, 5, 7, 9, 11 एंड डेट इज वो कभी डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, इन ऑप्शन सी तो हमेशा के लिए हटा दो, ऑप्शन सी तो चीर दो, ऑप्शन सी तो है ही नहीं। अब बचा 23, 17, 391। अब देखो 391 और 2040, क्या इसमें 391 के टेबल में ये देखो, क्या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन सकता है 391? कभी नहीं, कदापि नहीं बनेगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 23 और 17। तो 2040 का जो फैक्टर होता है वो होता है 17 इंटू 120। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक, 17 इंटू 120। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे भाई। और 391 कैसे आएगा, 17 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है, 17 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा बी, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस क्वेश्चन का। ठीक है,
तो जैसे ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, चीज़ें हमारे लिए समझने में आसान हो जाती हैं। चीज़ें हमारे लिए समझने में क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of 60 148 and 382, ये तीन ऑप्शन है और हमसे क्या कहा है? HCF निकालना है। एक है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 24। हमसे कह रहा है ये तीन नंबर है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाइए। कैसे निकालेंगे? डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल धीरे धीरे क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी कि डिविजिबिलिटी रूल के क्या कंसेप्ट हैं, किस नंबर का क्या रूल बना हुआ है, कैसे कंसेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम देखते हैं, कोई भी ऑप्शन उठा लो, हम उठाते हैं 4 को उठाते हैं। अगर हम 4 को उठाते हैं तो 4 से हमें क्या पता लगता है? डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 82 लास्ट का 2 डिजिट उठाओ या 4 से डिवाइड करो तो क्या 4 से डिविजिबल है? 82 तो नहीं है, 4 से नहीं है। ठीक है, अब 24 का वो करो, मल्टीपल फैक्टर करो तो 4 6 या 24 आता है। इसके भी टेबल में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल मतलब HCF नहीं बनेगा। हमारे पास बनते हैं 2 नंबर है, इसी में से हमको चुनना है विच इज़ द हाईएस्ट फैक्टर। 6 का फैक्टर करो तो 2 × 3 आता है, एक 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसका मतलब इन्हीं दो में से कोई एक होगा, हाईएस्ट निकालना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर दिया हो, उनके डिजिट जितने भी है ना, उनको क्या करना है? जोड़ लेना है, और जोड़ के 3 से जब डिवाइड करेंगे और अगर वो नंबर डिवाइड हो गया दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है, वो नंबर 3 से डिविजिबल है। और अगर यहाँ पे 382 दिया है, हम इनको जोड़ते हैं तो 10 3 13 आता है, 13/3, 13/3, 8 2 10 और 3 13, 13 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब एक भी फेल हो गया तो वो फेल ही है, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 2। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने समझ लिया। आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझना है, बैक करें, फिर से इस क्वेश्चन को समझें, फिर आए, आपको क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग लगेगा। ठीक है, जहां आप कंसेप्ट समझते हैं क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of 98 75 and 1 and 210। ए ऑप्शन क्या है? ए है 6, बी क्या है 5, सी क्या है 7, डी क्या है 3। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से बाय यूजिंग ऑप्शंस मेथड हम इन क्वेश्चन को टैकल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूछ रहा है इन नंबर का 3 नंबर दिया है, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग ऑप्शन। देखो यहाँ एक इवन है, एक ऑड है और एक इवन है। ठीक है, 2 है, 210, 0 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। 5 किन किन नंबरों को डिवाइड कर सकता है? उन नंबरों को जिनके लास्ट वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। यहाँ पे 8 है, क्या 8 पॉसिबल है 5 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब 5 कभी भी इन 3 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। इन तीनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। 6 का फैक्टर करो तो 6 का फैक्टर बनता है 2 × 3, 2 × 3।
अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे? 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि कोई भी नंबर दिया हो उनके डिजिट्स को सम करो, 3 से डिवाइड करो, जो सम आया है अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 75 को ऐड करो तो 12 आएगा, 12/3। क्या ये डिविजिबल है? यस सर। 2 और 1 को डिवाइड करो, 2 और 1 3 होगा, क्या 3 से 3 डिविजिबल है? यस सर। 9 और 8 को सम करो तो 9 8 17 आता है, 3 से डिविजिबल है? नहीं सर। तो इसका मतलब 6 भी नहीं होगा, इसका मतलब 6 भी नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। अब 7 और 3 में से डिसाइड करना है। अच्छा एक बार 3 यहाँ यूज़ किए थे तो ये डिवाइड नहीं कर पाया था, किसको? 98 के सम को नहीं डिवाइड कर पाया, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बना और जब ऑप्शन 1 बचा तो 7 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग ऑप्शंस मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से उड़ा दिया। आप पॉज द वीडियो एंड चेक इट डाउन। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ इन कंसेप्ट्स को ख़त्म करेंगे। और ये कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मेरे यार, आप इन क्वेश्चंस को हल्के बना लें। इसी तरह के क्वेश्चंस बना बना के आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपका एग्जाम जो भी होने वाला है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। एक बात को याद रखें, नियमता, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आप क्वेश्चन किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक दिन नहीं समझेंगे, दूसरे दिन समझेंगे, तीसरे दिन समझेंगे, मगर समझेंगे जरूर। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है HCF ऑफ 222, 642 एंड 1062। इन 3 नंबरों का HCF क्या होगा? जबकि ऑप्शन है 6, 8, 4, 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। 6842, 6842 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 3। ये है 2 का क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर और ये तो 2 to the power 1 है। ठीक है, ऐसे हम करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है 2 × 3, 2 तो सब में है, 3 से करते हैं। 3 का क्या रूल है? 3 का रूल ये है कि जो भी हम नंबर का सम्स करें और उनको 3 से डिवाइड करें वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 2 4 2 6 डिवाइड है, यस सर। 6 4 10, 10 2 12, 3 से डिवाइड है सर। 6 2 8, 8 1 9, 3 से डिवाइड है। इसका मतलब यहीं पे हमको पता लग जा रहा है कि 2 × 3 ये इस फैक्टर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ 8 आ रहा है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। एक बार 4 से करके देखो। 4 का क्या नियम है? लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है तीनों नंबर तो 8 से भी जरूर होगा। तो 4 से एक बार करके देख लो। 4 से करके देखोगे तो 22 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर 4 से नहीं हो रहा है तो 8 से भी नहीं होगा। 4 से नहीं हो रहा है तो 8 से नहीं होगा। अब यहाँ पे केस फंसता है डी पे और ए पे। 6 होगा कि 2 होगा, 6 होगा कि 2 होगा, 6 होगा कि 2 होगा। मगर मेरे यार याद रखना, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम किस पे चले जाएंगे? 6 पे चले जाएंगे। 6 कोड देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 6। तो इस तरीके से हम इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ हम समझेंगे। ठीक है, इसको तीसरी बार मैं बना रहा हूँ। होप ये वीडियो लेक्चर सफल हो, इसमें ऑडियो भी जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी कंसेप्ट के साथ समझेंगे। HCF LCM जितने लोग तैयारी करें, जिनको भी डाउट होता है, आप अपने क्वेश्चंस कंसेप्ट्स को जो भी है आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, उसके ऊपर हम टॉपिक पे हम क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। ठीक है, हम इसी माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको किन टॉपिक को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं क्रिप्स नोट्स में बनाऊंगा, डालूंगा, उनको तो आप बेसिकली पढ़ लेना है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे वो NTPC का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।